Hello student, we start Standard 8th Science 1 Chapter number 12 Introduction to Acid and Base। स्टूडेंट आपने को नॉलेज है एसिड और बेस के बारे में। आपने डिफरेंट आइटम आप टेस्ट करते हो डेली रूटीन में, उन सब का टेस्ट आपको कैसा लगता है? हर बार आपको टेस्ट डिफरेंट लगता है। कभी आपको कोई चीज़ खट्टी लगती है, कोई चीज़ मीठी लगती है, कोई चीज़ एकदम बिटर टेस्ट लगती है। जैसे करेला है, आप खाते हो तो कड़वापन लगता है, आप बोलते हो मम्मा बहुत कड़वा है। ओके, दवाई है, आप मेडिसिन खाते हो, वो भी आपको कड़वी लगती है। मतलब हर चीज़ का डिफरेंट टेस्ट होता है। शुगर की कोई आइटम है तो आपको स्वीट टेस्ट पता चलता है, कोई चीज़ में सॉल्ट रहती है, सॉल्टेड रहती है, जो आप चिप्स वगैरह खाते हो वो सॉल्टेड रहती है, तो उसको आपको टेस्ट पता चलता है कि कोई टेस्ट मीठा है, कोई टेस्ट बिटर है। अब हर टेस्ट, हर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट रहता है। ओके, तो आप देखते हो लेमन है, टैमराइन है, टमाटो है, शुगर, विनेगर, सॉल्ट, इन सब के टेस्ट डिफरेंट होते हैं। आप ये एक एक्टिविटी करके भी देख सकते हो कि लेमन का टेस्ट कैसा है, शुगर का, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, ये सब के टेस्ट कैसे रहते हैं, सॉर, एस्ट्रिजिनेंट, स्वीट, बिटर या टेस्टलेस। सॉर मतलब खट्टापन रहेगा कि कड़वापन है, मीठा है, बिटर है, कड़वा है, या टेस्टलेस है। कई चीज़ों में बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता, टेस्टलेस चीज़ें भी रहती हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के टेस्ट रहते हैं। अब ये टेस्ट कैसे आते हैं, कैसे पता चलता है हमें? आज हमारा चैप्टर है एसिड एंड बेस। एसिड का नाम भी सुना होगा आपने और बेस का भी सुना होगा। एसिड, कई बार एसिड वर्ड यूज़ होता है, जैसे एसिटिक एसिड हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, बेस सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोप वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं बेस में। ओके, तो आज हम सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एसिड। You will notice that some substances have sweet taste, some are bitter, some are sour, astringent। आपने नोटिस किया है कुछ सब्सटेंस स्वीट टेस्ट के हैं, कुछ बिटर हैं, कड़वे हैं, और कुछ खट्टापन लेके कड़वे होते हैं। जैसे लेमन है, लेमन को आप टेस्ट करोगे तो उसमें खट्टापन रहता है, लेकिन कड़वापन भी, हल्का सा बिटर टेस्ट रहता है, मिक्स रहता है खट्टेपन के साथ कड़वापन। लेमन, टेम्ब्राइन, विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंस एक्वायर sour taste due to the presence of typical compound in them। लेमन, टैमराइन, विनेगर, आंवला, ये सारे जो सब्सटेंस हैं इनमें खट्टापन टेस्ट रहता है, एक टिपिकल कंपाउंड की प्रेजेंस के कारण। इसमें एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि इसको सॉर टेस्ट बनाता है, खट्टापन टेस्ट बनाता है। सच कंपाउंड इम्पार्टिंग सॉर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। और ऐसे कंपाउंड जो कि सॉर टेस्ट प्रेजेंट है जिनमें, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एसिड्स। एसिड्स आर सॉलेबल इन वाटर एंड दे आर कोरेसिव इन नेचर। एसिड रहते हैं हमारे वाटर में, सॉलेबल रहते हैं, और नेचर में कोरेसिव रहते हैं। कोरेसिव दैट मीन्स किसी के साथ भी, जैसे ऑक्सीजन है तो उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो पॉसेस एसिड इन दैम। एनिमल और प्लांट में भी एसिड्स होते हैं। ओके, acids present in foodstuffs are called natural acid or a carbonic acid। एसिड जो कि हमारे फूड स्टफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमारा कहलाता है नेचुरल एसिड और अ कार्बोनिक एसिड। दीज एसिड बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड। ऐसे एसिड जो नेचर में, जिनके नेचर वीक है, मतलब कम एसिड रहता है उनमें, वो कहलाते हैं हमारे वीक एसिड। और सम एसिड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, और कुछ एसिड हमारे ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रहते हैं नेचर में। दे आर कॉस्टिक इन्फ्लेमेटरी। वो क्या कहलाते हैं? हमारे कॉस्टिक इन्फ्लेमेटरी। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, sulfuric acid, hydrochloric acid HCl and nitric acid। These acids are also called mineral acid। ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको कौन से एसिड बोलते हैं? मिनरल एसिड। द स्किन gets burnt when their concentrated solution falls on skin। और ये
एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर हमारी स्किन में गिरते हैं या स्किन से टच हो जाते हैं तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है। एक जनरल एग्जांपल मैं आपके देती हूँ। घरों में टॉयलेट क्लीनर के रूप में एसिड का यूज़ किया जाता है। कई बार आप लोगों ने मम्मा लोगों को सुना होगा कि मेरे हाथ में ईची जलन हो रही है, बर्न हल्का सा हो रहा है, जलन हो रही है, जब वो ये एसिड यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जो वो एसिड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, वो टॉयलेट क्लीनर के लिए यूज़ करते हैं घरों में। तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब रहता है तो हमारी स्किन को बर्न भी करता है। इसलिए सम अदर्स आर डाइल्यूटेड, उसको डाइल्यूट सम अदर यूज़ इन वाटर, उसको वाटर में यूज़ करके मिक्स करके उसको यूज़ करती हैं, जिससे वो उनकी स्किन में इफ़ेक्ट नहीं डालते। सिमिलरली देयर वेपर्स इफ़ इनहेल्ड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। और जैसे आप उसको किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हो, उस एसिड को डाल रहे हो तो उसमें से फ्लेम्स निकलती है, हल्का सा वेपर्स निकलता है, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में केमिकल जब यूज़ करते हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो कई बार जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इनको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। Strong concentrated acid are converted into their dilute acid by slowly adding them into water। और जब वाटर को भी इसमें ऐड किया जाता है तो एकदम स्लोली यूज़ किया जाता है, जिससे वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। Such dilute acid are less harmful than their corresponding strong acid। और जो ये डाइल्यूट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अपेक्षा कम हार्मफुल रहता है और अपना जो उसका वर्किंग है वो भी थोड़ा उसका लेस हो जाता है। इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़े हैं बेस के बारे में। आपने कभी बेकिंग सोडा को टेस्ट किया है? बहुत अजीब टेस्ट आता है उसका, बिटर और कड़वा और हल्का सा तुरापन टेस्ट आता है उसका। तो ये जो टेस्ट है वो उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो उसको टच करने पे हल्का सा स्लिपरी रहता है ये मटेरियल। बेकिंग सोडा आपके घरों में आप खुद ही टच करके देखिए, वो हल्का सा स्लिपरी रहता है। और ये जो स्लिपरी बेस की प्रॉपर्टीज़ है वो सोप में भी आप देख लेते हैं इजीली। Substance having astringent, bitter taste and slippery to touch, bitter taste and slippery in touch. Lime water, baking soda, caustic soda and soaps are called base. Lime water, चूने का पानी देखा आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारे और सोप, ये सारे हमारे कौन से क्या कहलाते हैं? बेस। बेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड। बेस एसिड से बिल्कुल डिफरेंट है। केमिकली दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ एसिड। केमिकली जब भी हम इनका रिएक्शन कर देखेंगे आगे तो ये एसिड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इनकी। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ये भी हमारी स्किन को जलन पैदा करते हैं। वी नो दैट आर डिस्टिल वाटर इज टेस्टलेस। और हमें ये भी पता है कि जो डिस्टिल वाटर है वो टेस्टलेस रहता है, इसलिए वो ना एसिड है और ना बेस है। उसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना एसिड की प्रॉपर्टी है ना बेस की प्रॉपर्टी है। इंडिकेटर। अब जब एसिड और बेस का हमको कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, एज अ प्रैक्टिकल वगैरह में आइडेंटिफाई रहता है एसिड बेस, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हमारी टंग के लिए भी हार्मफुल है, और विदाउट टंग हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते और टच से हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए केमिकल लेबोरेटरी वगैरह में एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, एक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। द सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर।
ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है बट केमिकल है इनर्ट नेचर में, मतलब नेचर फॉर्म में वो केमिकल है। टचिंग और टेस्ट ऑफ एसिड और बेस इज़ वेरी हार्मफुल एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर आर यूज टू रिकॉग्नाइज दैम। मैंने आपको बताया कि हर टाइप का जो एसिड और बेस है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस का कलर चेंज कर देता है, हमें कलर के द्वारा पता चलता है कि वो एसिड है कि बेस है, वो सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है, इंडिकेटर। दैट मीन्स अगर वो कोई चीज़ कलर चेंज कर रहा है, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर वो कलर एसिड है तो वो चेंज है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर देता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी इंडिकेटर। वो सब्सटेंसेस क्या कहलाता है, हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर इन लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज़ मेनली यूज टू टेस्ट एल्कली और बेस। लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है, ये एक टाइप का पेपर रहता है, एकदम अलग टाइप का पेपर रहता है। जनरली लेबोरेटरी में ये पेपर यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एल्कली और बेस में, एसिड और बेस में फ़र्क करने के लिए। दिस पेपर इज़ मेड बाय एन एक्सेक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट। ये जो पेपर है वो लिकेन प्लांट से बनता है, जो कि एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है। और ये इट इज़ अ रेड और ब्लू कलर। ये कौन से कलर के रहते हैं, रेड और ब्लू कलर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। जब आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे, टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। एंड रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू बाय एल्कली। और आपको वैसे ही पता है कि एसिड का अपोजिट एल्कली है, दैट मीन्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है एसिड, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है एल्कली। अगर रेड लिटमस पेपर को हम एल्कली में डिप कर देंगे तो वो कौन सा नेचर कलर हो जाएगा उसका, ब्लू। सिमिलरली phenolphthalein, methyl orange and methyl red are used in laboratory in solution form. ये कुछ इंडिकेटर हैं, phenolphthalein, methyl orange and methyl red. ये लेबोरेटरी में सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम पिंक इन एसिड एंड येलो इन एल्कली। ये जो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, वो एसिड में पिंक कलर है और एल्कली को किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो कलर में। वो चेंज हो जाता है अपने आप, एल्कली का कलर येलो हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एल्कली है। phenolphthalein remains colorless in acid and become pink in alkali. जो phenolphthalein इंडिकेटर है वो एसिड में कलरलेस रहता है और एल्कली में पिंक कलर हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर इन ए लिक्विड स्टेट change their color in the presence of acid and base. यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड स्टेट में चेंज करता है कलर को प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस में। ये देखिए आपको फिगर में लिटमस पेपर दिखाया गया है, पिंक कलर का है, ये ब्लू कलर का है। मिथाइल ऑरेंज, phenolphthalein, मिथाइल रेड, ये तीन सॉल्यूशन फॉर्म के इंडिकेटर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर इन एसिड, कलर इन एल्कली। अब सबसे पहला है लिटमस पेपर। इंडिकेटर कौन से कलर का है, अगर ब्लू कलर का इंडिकेटर है तो एसिड में वो कौन सा कलर दे रहा है हमको, रेड, और बेसिक में ब्लू। सेकंड, अगर वो रेड कलर का इंडिकेटर है लिटमस पेपर, दो टाइप के लिटमस पेपर हैं यहाँ पे, ब्लू एंड रेड। तो अगर रेड कलर का है इंडिकेटर
तो एसिड में वो रेड कलर देगा और एल्कली में वो ब्लू कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का रहता है ये। एसिड में ये पिंक कलर कन्वर्ट कर देता है और एल्कली को येलो कलर में कन्वर्ट करता है। फिनोप्थलीन कलरलेस है, इंडिकेटर भी खुद भी कलरलेस है और एसिड में ये कलरलेस रहता है, बट एल्कली में ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल रेड कलर का है, एसिड को रेड कलर कर देता है और एल्कली को येलो कलर कर देता है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेस्टिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।